कितने लाइसेंस बन रहे हैं किस पार्टी के लोगों के, कितने लाइसेंस बने, हमें बराबर की हिस्सेदारी चाहिए उसमें। ये डरपोक लोग हैं, ये शांति के पुजारियों की हत्या करते हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी, ये वे लोग हैं। ये गुंडागर्दी किसी मंत्री संतरी की, किसी की यहां पर ही चल रही है। हम आंदोलन भी करेंगे, हम गोली भी खाएंगे, हम संघर्ष भी करेंगे, और हम चाहते हैं कि टिकैत परिवारों की एक शहीदी इस आंदोलन में हो। एक आंदोलन बड़ा देश में फिर होगा, एमएसपी के नाम पर होगा, वो दूध की पॉलिसी के नाम पर होगा, बीज की पॉलिसी के नाम पर होगा। जिला पंचायत के जितने मेंबर होंगे बराबर काम मिलेगा, नहीं तो जिला पंचायत भवन का ताला लगा, कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे वो अत्याचार हो रहा है भाई, एक अत्याचार हो रहा है। जिला पंचायत आपके यहां से जीत के गए थे, उनको काम नहीं दे रहे। मतलब अगर सरकार ईमानदार है तो फिर वो ईमानदारी से काम करेगा। अगर सरकार बेईमानी से और छलबाजी से काम करेगी तो हम इलाज करेंगे, बिल्कुल पक्का। मतलब उनकी क्या गलती है कि इतना छल के, और मुझे फटाफट ट्रेनिंग सेंटर है, सरकार यहां से ट्रेनिंग ले रही है पूरी। अगर उसने यहां पे ट्रेनिंग में कामयाब होगी तो पूरे देश में कामयाब होगी। पहली अग्निवीर भर्ती 20 दिन यहां पे निकाली उन्होंने, ये दिखाने के लिए कि देखो भाई हम भर्ती कर रहे हैं, उसी जिले में भर्ती कर रहे, जाकर विरोध करा गया। हमने फिर कहा कि जो हमारे बच्चे आ रहे हैं उनको लंगर चलवाएंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे हम वहां पे। हमने भर्ती का विरोध नहीं किया, हमने सरकारों की योजना का विरोध करा, हम योजना का विरोध करते रहेंगे। सरकार अगर छल से काम करेगी, बेईमानी से काम करेगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब सरकार को दिया जाएगा। बिजली अपने घोषणा पत्र में कहा कि किसान को बिजली फ्री दी जाएगी। हम कल वहां के इंजीनियर होंगे, डीएम साहब होंगे, यहाँ के कलेक्टर और हकीम साहब होंगे। फ्री बिजली मीटर में को कैसे ली जाती है वो हमको बता दें। वो 10 पावर से पानी निकले या 50 पावर से पानी निकले, सरकार ने फ्री बिजली देने की बात करी है। हम विरोध करेंगे। और ये मीटर अब आदमी थाने में जमा नहीं करने का, इन्हें चोर साहब कहीं दूसरी जगह जमा करेगा। हम अपने मीटर की रिपोर्ट थाने में लिखवाओगे, हमारे वहां पे मीटर लगेंगे तो इन्हें पता नहीं कौन ले जाएगा। भाई बदमाश ले जा, कौन ले जा, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख जाएगी। कल से यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत होगी। प्रशासन मुजफ्फरनगर का भी कान खोल कर सुन लो, और अपने एलआई और इंटेलिजेंस को लखनऊ भी सब बता दे। जिला पंचायत के जितने मेंबर होंगे बराबर काम मिलेगा, नहीं तो जिला पंचायत भवन का ताला लगा, कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे ये गुंडागर्दी किसी मंत्री संतरी की, किसी की यहां पर ही चल रही है। प्रशासन बतावे कि उसके हाथ में क्या क्या चीज है, उसका हिसाब लिया जाएगा पूरा। यहां पर तालाब खुदते हैं, उनका पैसा कहा जाता है। संगठन को तोड़ने का काम करोगे, सारे जगह में संगठन को तोड़ने का काम करें, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आप सरकारी संगठन बढ़ा के इनको तोड़वाने का काम करोगे, ये नहीं होगा। हम सरकार से बात करेंगे, हम अधिकारियों से भी बात करेंगे। हमने तो यहाँ के कलेक्टर से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का काम लिया है। हम जाएंगे, वहां पे बैठने की जरूरत होगी तो बैठना भी पड़ेगा, और वहां पे काम की जरूरत होगी तो काम करना पड़ेगा। कितने लाइसेंस बन रहे हैं किस पार्टी के लोगों के, कितने लाइसेंस बने, हमें बराबर की हिस्सेदारी चाहिए उसमें। कितनी सड़कें किसके कहने से बन रही, डरने की जरूरत नहीं है। एक आंदोलन बड़ा देश में फिर होगा, एमएसपी के नाम पर होगा, वो दूध की पॉलिसी के नाम पर होगा, बीज की पॉलिसी के नाम पर होगा। एक आंदोलन होगा। इनका पूरा मकसद है आप किसानों की जमीन छीनने का मकसद, कि आप अपनी जमीन से नफरत करने लगो, ये जमीन छीन जाए। बड़ा व्यापारी आपकी जमीन खरीद रहा है, जितनी भी सड़क के नजदीक की जमीन है वो सब जमीन में आपकी चली गई। ये बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हम रहे अभी 8 दिन दिल्ली के अंदर, बीच पे एक बहस चल रही बड़ी, वहां पे भी हमने बताया 149 देशों के किसान वहां पे थे।
उनके बीच में रहे हम। पूरी दुनिया को एक बांधने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूरे आपके अनाज पे, आपकी जमीन पे बड़ी कंपनियों का अधिकार होगा। जो 3 कानूनों की लड़ाई आपने दिल्ली में लड़ी, ये कानून तो 17 साल पहले बिहार में लागू हो गए। 17 साल पहले बिहार की मंडियां बंद कर दी गई। आज वहां पे 1 किलो भी अनाज की खरीद नहीं होती। आप भी कहते हो कि बिहारी नौकर हमारे गांव में नहीं आया। वे बिहारी नौकर नहीं है, आपसे ज्यादा जमीन उनके पास नहीं। वो वहां का किसान था, वो वहां का किसान मजदूर बनाया सरकार की गलत नीतियों ने, और वो आपको भी पूरा मजदूर बनाना चाहते हैं। मजदूरों के जो कानून थे उनमें संशोधन करा कि कोई आंदोलन ना कर सके, कोई फैक्ट्री में अपनी कमेटी ना बना सके, कोई यूनियन ना बना सके, और 7 और 8 हजार रुपए पे व्यापारियों के वहां पे वे नौकरी करते रहे। बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आपकी एजुकेशन को खत्म करा जा रहा है। प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट हॉस्पिटल, रेलवे की जमीन बिक रही है, जितने विभाग है सब बिक रहे हैं। कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये बोल लगा, ये देश का किसान और मजदूर बोल लगा। जो बच्चे यहां पे भर्ती में दौड़ रहे हैं, जो बच्चे 8 और 10, 15, 20 बच्चे ले जाते हैं, वे तो सरकार के साथ में नौकरी करेंगे। लेकिन जो 800, 1000 और 10-10 हजार बच्चे एक दिन में बाहर निकल रहे हैं, वो सब आपके साथ में है। 4 साल बाद में अग्निवीर वाले भी आपके साथ में आएंगे। सब खत्म कर दिया पूरा सिस्टम, और आपको इतना कमजोर करा जा रहा कि किसान कमजोर हो, ये रोटी के लिए मोहताज हो। बहुत पॉलिसी आ रही है। तो कल से मुजफ्फरनगर से शुरुआत होगी, आगे भी आंदोलन और मीटिंगें होगी, संगठनों की मीटिंगें होगी, आंदोलनों की भी बातचीत होगी। एक कुर्बानी चाहिएगी, कुर्बानी फसल जलाने की नहीं, फसल आंदोलन पे खर्च करने की। हमें राजस्थान और वहां पे हरियाणा में कहते हैं एक फसल की कुर्बानी दे दे, तो किसान ने पूरी फसल को जोतना शुरू कर दिया। खड़ी फसल में जब गेहूं की फसल थी, उसको जुताई शुरू कर दी। जोतने की जरूरत नहीं, एक फसल की जरूरत है आपके आंदोलन में खर्च करने की। हमको डिसिप्लिन में रहने की, आपके ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे आज व्यवस्था रही, ट्रैक्टर एक के पीछे एक लाइन से चलने की जरूरत है। एक दिन एक ट्रैक्टर आपका चाहिए, एक दिन के लिए। संघर्ष होगा इस देश में, क्रांति होगी, उसको ध्यान रखना। अमर होकर कोई नहीं आया, और ये डरपोक लोग हैं, ये शांति के पुजारियों की हत्या करते हैं। जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी, ये वे लोग हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं, इनसे मुकाबला होगा, संघर्ष होगा, संघर्ष। गाजीपुर बॉर्डर में भी यही हालत था। गाजीपुर बॉर्डर में भी अधिकारियों ने हमको कहा कि इस आंदोलन में लोग मारे जाएंगे, 1000 से 1500 लोग इस आंदोलन में मारे जाएंगे सरकार की तरफ से। हमने कहा कि हमारी जो शहीदी होगी इसी का गाजीपुर बॉर्डर पर होगी, हमारा नाम उसमें लिख लेना। आंदोलन होगा 26 नवंबर से। जो आंदोलन शुरू हुआ था वो पूरे देश की राजधानियों में 26 नवंबर वो हमारा भी आंदोलन लखनऊ में होगा, हरियाणा वालों का चंडीगढ़ में होगा। तो उसकी भी आप तैयारी कर लेना। यहां से एलआईयू की एक तक रिपोर्ट जाती है कि किस गांव से कितने लोग गए। उनकी रिपोर्ट ये भी है कि ये गांव में इकट्ठे होते हैं, ये आंदोलन करने मुजफ्फरनगर और वहां तक भी नहीं जाते। चल रहा भाई, ये इनका भ्रम तोड़ना पड़ेगा हमको। तभी से चल रहा। हम पहले भी वही थे, हम आज भी यही है। अपना जिस सिस्टम से आप पहले चलते थे उसी सिस्टम से चलने की जरूरत है। अपने गांव में कमेटियां बनाने की जरूरत है। 50-50, 21-21 आदमी की कमेटियां बनाओ, जैसे कमेटी पहले बनती थी। आपको लड़ाइयों में, आंदोलनों में उसमें जाना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं जाने वाले। पॉलिटिकल पार्टी को हमने खत्म कर दिया पूरे सिस्टम को, लेकिन किसान आंदोलन हम पॉलिटिकल नहीं है। ये देश किसान आंदोलन बचाएगा।
आपके साथ में सब लोग खड़े हुए हैं। बहुत लोगों से बातचीत होती है, उन्होंने कहा कि आप अगुवाई करो, देश का किसान अगुवाई करेगा तो हम सब लोग आपके साथ में हैं। इस क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि जितने भी भारत सरकार के ट्रायल हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के ट्रायल हो रहे हैं, वे सब मुजफ्फरनगर से शुरू हो रहे हैं। हम बताना भी चाहते हैं कि लखीमपुर में 50,000 आदमी इकट्ठा हुआ, वहां पे बातचीत भी हुई कि 4-5 दिन के अंदर आपके अधिकारियों से लखनऊ में मुख्यमंत्री से बात करवा दी जाएगी। 22 जनवरी 2021 से हमारे से सरकार कोई बातचीत नहीं कर रही, कोई गलत फहमी में मत रहने की जरूरत है। और जो सरकार हमसे बातचीत नहीं करती, हम उस सरकार को नहीं मानते, हम आंदोलन को तेज करेंगे। सरकारों को जैसे पहले झुकाने का काम करा, हम अपनी संतुलित सरकार हम मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय से चलाएंगे। सरकार या तो बातचीत कर ले, सरकार अपने बातचीत के दरवाजे खोले, नहीं तो हमारे पास में दरवाजे खोलने के रास्ते हैं। हम आंदोलन भी करेंगे, हम गोली भी खाएंगे, हम संघर्ष भी करेंगे। और हम चाहते हैं कि टिकैत परिवारों की एक शहीदी इस आंदोलन में हो। तो जो हमने कसम खा दी कि हम आंदोलन में बढ़ना चाहते हैं, तो कोई ताकत नहीं कि आंदोलन को कमजोर करेगी। ये आंदोलन फेल भी होगा। हमको आज पूरी विश्वास है कि जिस तरह से लोग यहां पर बैठे, हम उस आंदोलन को कर से फिर उस आंदोलन को शुरुआत करेंगे। हम लखनऊ को ललकारेंगे। जब तक मुख्यमंत्री सरकारें, भारत सरकारें बातचीत नहीं करती, हमारी कमेटी से बात नहीं करती, एसकेएम से बातचीत नहीं करती, आंदोलन खत्म नहीं होंगे। आंदोलन वैचारिक रूप से आंदोलन जारी रहेंगे। और ये गलत फहमी सरकार डाल दे हमारे बीच में परिवार के जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। अगर कोई भी आदमी आरएसएस का मिला, उसका इलाज करा जाएगा। इलाज वे चाहते हैं कि अमित शाह उनसे अकेला बात कर लो, अकेला बात करने हम नहीं जाएंगे, अकेले बात करने। हमारे ऊपर बहुत परेशानी डालते हैं कि अकेले अमित शाह से और उन लोगों के साथ बात कर लो। हमारी कमेटी जाएगी, उससे बात कर लो, अकेला कोई बात नहीं। अकेला टिकैत खानदान का या टिकैत का या बालियान का किसी का कोई मतलब नहीं है। हम जाएंगे, हमारी एसकेएम की कमेटी है। हमने कहा कि हम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। और अगर सरकार बातचीत नहीं करेगी तो हम अपने काम खुद करेंगे। यहां के डीएम से करवाएंगे। कोई मीटर, बिजली का कोई मीटर नहीं लगेगा। आंदोलन होगा, कान खोलकर तुम लोग बिजली के विभाग के लोग भी। यहां के डीएम और प्रशासन से भी पूछा जाएगा, फर्जी मुकदमे आप फर्जी मुकदमे लिखोगे, जो यूनियन के लोग हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखोगे, दबाने की कोशिश करोगे। एक पासपोर्ट क्या देंगे, एक पासपोर्ट जमा करके 20 मुकदमे लिखवाने के काम करोगे। आप पासपोर्ट नहीं बनाओगे। पासपोर्ट एक दस्तावेज है। और भी बहुत मामले हैं। ये जिस तरह का प्रेशर डालने का काम करें, इनके प्रेशर मारने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी फर्जी मुकदमा होगा तो उसका भी उसी थाने में धरने प्रदर्शन होंगे। यहाँ के पुलिस प्रशासन और एलआई और इंटेलिजेंस के लोग होंगे, जितने भी हमारे जो जिला पंचायत के मेंबर हैं, उनको बराबर के काम वे जीत कर गए हैं। जनता ने चुने उनको। यहां पे बिजली के मीटर और पावर नहीं बढ़ेगी, नहीं तो आंदोलन होगा। यहां पे गन्ना भुगतान किसान कैसे हालात में जी रहा है उसका नहीं पता। ये आंदोलन होंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन आप अपने गांवों में कमेटी बनाओ। आरएसएस के लोग अपने गांव में घुस के, आपके गांव में वे महिलाओं के समूह बना रखे हैं। वे आपके हाथ की महिलाओं से वोट की बात करते हैं, वे सरकार की योजनाओं की बात करती हैं। आप भी अब जब भी गांव में मीटिंग होगी आज के बाद में, जो भी हमारे मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, अपने घर से महिलाओं को लेके आएंगे। उनके बाकायदा महिलाएं बैठेंगी, हमारी बहनें आती हैं। अब गांव में जो भी मीटिंग होगी, गांव की महिलाएं भी उस मीटिंग में भागीदारी उनकी होगी। नहीं तो वे समूह बना दिए गांवों में। वे जो औरतें घूमती है ना गांवों में, वे सब सरकार की योजनाएं बताती है उनको बहकाने का काम करा जा रहा। उनको यहां पे लेकर आओ, उनको मीटिंग में लेकर आओ। बहुत खतरनाक पॉलिसी इनकी है। ये देश के इतिहास को भी बदलना चाहते हैं।
ये खाप पंचायतों के इतिहास को भी बदलना चाहते हैं, ये सिखों के इतिहासों को भी बदलना चाहते हैं। इन्होंने नकली सिख बनाए 20-25 साल पहले, और दरबार साहब जो अमृतसर का बड़ा गुरुद्वारा है उसमें नकली सिख बना के उनको वहां पे घुसवाया। उन्होंने सिखों के इतिहास में छेड़खानी करवाई। वे अपने यहां पे भी छेड़खानी करवाएंगे, वे किताबों में छेड़खानी करवाएंगे। जो माफी मांग के लोग इनके आए उनको ये शहीदी का दर्जा दिखलवाएंगे। तो ये सब चीज निगाह रखने की जरूरत है। अपने बच्चों को भी इन शाखाओं से दूर रखने की जरूरत है। ये लड़ाई भिड़ाई की काम करते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। अगर कोई इनकी 8 दिन की ट्रेनिंग कर लेगा तो बातचीत से मान जाएगा। जो इनकी 28 दिन की ट्रेनिंग कर लेगा वो 20 लोगों को और बर्बाद करेगा। इनसे बच के रहना। शाखाएं हमारी भी लगेगी, ये लाठी लेते हैं तो हमारी भी लाठियों के साथ में शाखाएं लगेगी। अपनी लाठी के साथ में आप भी अपनी लाठी पहले हम रखते थे, हमारी भी लगेगी भाई। तो हम इन सब चीजों का ध्यान रखो। आंदोलन होगा, देश में फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है।